को, तमाम फैंस को, तमाम आलम इस्लाम को बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद में ख़ास पैगाम देना चाहता हूँ जिसके दो बड़े अहम पहलू हैं। ईद के दिन हम खुशियाँ मनाते हैं, अपनों से मिलते हैं, दूसरों के रिश्तेदारों के घर जाते हैं, मगर ज़रूरत इस बात की है कि ईद में हम उन लोगों को ना भूलें कुरान ने जिसके बारे में बार बार ताकीद की है, यतीम को, मिस्कीन को, बेवाओं को। तो बराए करम इस ईद पे चंद काम करें। हमें अपने माशरे को चेंज करना है, रिफॉर्म करना है, और वो उस वक्त होगा जब हम अपनी ज़ात से शुरू करेंगे। तो चंद काम अगर हो सके तो कर ले इस ईद पे। देखें कितना बड़ा फ़र्क पड़ता है। पहला, किसी यतीम खाने में चले जाएं, कुछ टॉफ़ियाँ लेके, कुछ स्वीट्स लेकर, कुछ मिठाइयाँ लेकर। किसी सरकारी अस्पताल में चले जाएं, वो मरीज़ जो जनरल वार्ड में होते हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं होता, कुछ उनको लिए फल ले जाएं, कुछ देर बैठें, उनसे बातचीत करें। दूसरा काम अगर हो सके आपसे ये करें कि आपके इलाके का जो पुलिस स्टेशन या थाना है वहाँ जाएं, कुछ फल या मिठाई लेकर। तमाम सिपाहियों से मिले, अफसर से मिले, सबको ईद मुबारक दें और फिर ये तोहफा उनको दे दें। ये जो मोहब्बत आप बढ़ाएंगे और बांटेंगे, आम तौर पर अपने इलाके के लोगों को इंक्लूडिंग पुलिस स्टेशन या आने वाले वक्त में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा आपके इलाके में। तीसरा काम ये करें कि आपका कोई उस्ताद के बारे में कहते हैं कि उसका दर्जा बाप के बराबर होता है। कोई उस्ताद आपका स्कूल का, कॉलेज का, घर उसका याद हो या आपको पता हो वो कहाँ रहते हैं या रहती हैं, ईद पे जाएं उनके घर पे, कुछ मिठाई लेकर, कुछ फ्रूट लेकर, कोई भी छोटा तोहफा लेकर ईद मुबारक कहें, मिलें उनसे। इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। जिसने आपको इल्म दिया उसको आपको याद रखना चाहिए। माँ बाप आपको आसमान से ज़मीन पे लाते हैं, उस्ताद ज़मीन से आपको आसमान पर पहुँचाता है। एक और चीज़ जो बड़ी अहम है, अगर कर सके तो जो आप ईद का जोड़ा अपने लिए ख़रीदते हैं वैसे ही एक जोड़ा ख़रीद कर किसी ऐसे शख्स को दें जिसके पास इस्ताद नहीं है, जिसके पास सलाहियत नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके लिए मुमकिन नहीं है वो कुछ नया ख़रीद सके ईद पर। तो अगर आप अपने जोड़ा एक एक्स्ट्रा ख़रीद कर उसको दे दें, आप देखिए कितना फ़र्क पड़ता है। ये हकीकत है कि देने में जो खुशी मिलती है वो लेने में नहीं मिलती। ये एक पहलू है ईद का। दूसरा पहलू बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिस पे मैं चाहूँगा कि मैं आपसे बात करूँ। जिस किस्म के माहौल और हालात बिलखुसूस पाकिस्तान में है, आप सब ने रमज़ान में देखा होगा जिस तरह इस मुक़द्दस महीने के अंदर जो गेम शोज़ हुए हैं, और उस वक्त जिस वक्त इफ्तारी का वक्त होता है उस वक्त लोग इबादतों को भूलकर गेम शो को देखने या गेम शो में पार्टिसिपेट करने के लिए चले जाते हैं। तो और इस तरह भिखारी बन रही है कौम कि अब इनाम इल्म की बुनियाद पर या सलाहियत की बुनियाद पर नहीं जीता जाता, बल्कि जितना आप बंदरों की तरह उछल कूद कर सके, जितना छीना झपटी कर सके, आपको इनाम मिल जाएगा। तो इस दौर में जो माहौल है हमारे अतराफ़ में, वो माहौल हमारे बच्चों पर भी बहुत बुरा असर डाल रहा है। हमारे वालिदैन अगर इस दुनिया में नहीं है तो हम उनके सवाब के लिए, इसाले सवाब के लिए फातिहा पढ़ते हैं, कभी कोई खैरात देते हैं, सदकात देते हैं, उनके नाम की कोई नेकी करते हैं ताकि वो जिस जहां में भी मौजूद हो, हम जो काम करें उसका समर, उसका फल उनको मिले। मगर ज़रूरी नहीं कि हमारी औलाद ये कर सके। इसमें औलाद का कसूर नहीं होगा। जो बच्चे पाकिस्तान में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, जब भी बड़े होंगे, चाहे वो कितने नेक, कितने शरीफ क्यों ना हो, मगर इन्वायरमेंट उनको बहुत बुरी तरह इन्फ्लुएंस कर रहा है। हो सकता है आपके और मेरे मरने के बाद, चंद दिनों के बाद आपको भूल जाए। और वो बच्चे जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ में, मगरबी ममालिक में, वहाँ सिस्टम ऐसा है कि हर शख्स रहने वाला सिस्टम का ग़ुलाम बन जाता है। 9 to 5 जॉब, उसके बाद आके अपने घर को संभालना, जब वीकेंड मिले उसमें घर में सफाई, गाड़ी की सफाई करनी, बड़ा मुश्किल है उनको अपने वालिदैन को याद रखना। लोग जिंदा वालिदैन को याद नहीं रख पाते। पाकिस्तान में कई ऐसे माँ बाप हैं जिनकी औलादें मगरबी मुल्कों में हैं और वो हर महीने ख़र्चा भेज देते हैं, मगर आते नहीं हैं माँ बाप से मिलने। तो मरने के बाद आपको कौन याद रखेगा? हो सकता है उनके दिलों में बड़ी मोहब्बत हो माँ बाप की, नेक
शरीफ बच्चे हों, मगर सिस्टम के अंदर झगड़े जाते हैं, मैट्रिक्स में फंस जाते हैं, ये निकल नहीं पाते फिर। तो इस ईद के दिन एक अहद और कर लें और ईद के बाद ये काम करें, क्योंकि कोई ऐसा काम कर जाएं आप कि जब हम दुनिया से चले जाएं तो हमारे बाद हमारे उस काम की वजह से हमारे कब्र में सुकून हो। हम जिस मकाम पर भी हों मरने के बाद, वहाँ हमें उसका सवाब मिलता रहे, अजर मिलता रहे। एक काम तो यह है कि जिन जगहों पे गांव देहात में पानी नहीं है, अगर आपकी इस्तिताअत है तो कुआं खुदवा दें। ये सदका जारिया है, आपके मरने के बाद भी आपको इसका अजर, इसका समर, इसका सवाब मिलता रहेगा। और अगर ये ना कर सके तो एक काम बहुत ही ज़रूरी है। इस साल पाकिस्तान में गर्मी का अंदाज़ा सबको हो गया ना, बिलखुसूस कराची में और सिंध में। इसकी एक वजह ये थी कि पूरे पाकिस्तान में करोड़ों दरख्तों को काट दिया गया, ये हाईवेज बनाने के लिए और ग्रीन बस और ऑरेंज बस बनाने के लिए। दुनिया में तरक्की होती है मुल्कों में। फिनलैंड एक बड़ा मशहूर मुल्क है और उस मुल्क की मशहूरी है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा कागज़ वहाँ बनता है। ये आप जो फैक्स पेपर और जो इस्तेमाल करते हैं कागज़, ये फिनलैंड से आता है, इसलिए कि वहाँ दरख्त बहुत है। मगर फिनलैंड का एक कानून है, जब एक दरख्त काटा जाता है तो उसी वक्त 3 बीज बोए जाते हैं, 3 पौधे लगाए जाते हैं। यानी एक काटने के बाद 3 पौधे लगाए जाते हैं, ताकि कभी दरख्त जो है उस मुल्क में कम ना हो। हमने लाखों दरख्त काट दिए और क्या डाला हमने, कितने पौधे डाले, ना होने के बराबर। तो कम से कम हम ये कर सकते हैं कि अपनी ज़िंदगी में जब तक हम जिंदा है, चंद पौधे जो हैं वो हम लगा लें अपने घर के आसपास या मोहल्ले में, जहाँ हमें लगता है कि छांव की ज़रूरत हो लोगों को। और ये वो काम है कि जिसका अजर मरने के बाद मिलेगा। पीपल का दरख्त लगाएं, जामुन का लगाएं, नीम का लगा दें, फल का कोई और फल का लगा सकते लगा दें। दरख्त लगाना मुश्किल नहीं है, उसको संभालना मुश्किल है। जिस तरह बच्चा जब छोटा होता है, जब तक 1-2 साल का ना होना बड़ा मुश्किल होता है, ना वो चल सकता है ना वो कुछ कर सकता है। 2-2.5 साल के बाद वो इस काबिल होता है कि वो चल सके, अपने हाथ से ग़िज़ा खा सके, पॉटी ट्रेंड हो जाए तो माँ बाप को फिक्र नहीं होती। बस इस पौधे को भी आपने साल तो साल संभालना होगा बच्चे की तरह। 2-4 पौधे अपनी ज़िंदगी में लगा ले, मरने के बाद कब्र में भी राहत होगी, उसका अजर आपको हमेशा हमेशा मिलता रहेगा। इस दुआ और उम्मीद के साथ के परवरदिगार हमारी उन तमाम इबादतों को, रियाजतों को जो हमने शहर रमज़ान में की है उसे कबूल करें। जो ख़ताएँ, जो गलतियाँ हमसे हुई, हमें दरगुज़र करें, माफ़ करें अपने हबीब के सदक़े। और कोशिश करें अपने इखलाक में बेहतरी लाने की। माशरे को बचाना है तो हमें इखलाक की ज़रूरत है। इखलाक और इखलास इस माशरे से जा चुका है। अल्लाह आपका हाफिज़ और नासिर। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।